भूगोल में अगला चैप्टर है जल मंडल। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पृथ्वी पर जल का वितरण दिखाया गया, जिसमें पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल की उपस्थिति है। फिर खारा या लवणीय जल जो है महासागरीय 97.3% है। स्थलीय समुद्री एवं नमकीन झील में 0.009% है। और ताजा ताजा जल जो है पृथ्वी पर यह 2.5% है, जिसमें हिम ग्लेशियर बर्फ छत्रक में 2.05% मतलब 68% के लगभग है। यह कुल ताजा जल का 2.5 जो टोटल ताजा जल है, इसमें 68% ताजा मतलब 2.05% हिम ग्लेशियर बर्फ छत्रक में उपस्थित है। भूजल भूमिगत जल में जो है यह 2.5 का ताजा जल के 2.5 का 30% लगभग 0.68% भूमिगत जल है। झीलों का लवणीय जल जो है 21%, 2.5 का 21% मतलब 0.009% है झील या लवणीय जल में ताजा जल। वायुमंडल में यह जल है, ताजा जल जो है वायुमंडल में 0.0019% है। नदियां में ताजा जल का जो भाग है 0.0001% है। नेक्स्ट है जल चक्र। जल का वाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होना जल चक्र कहलाता है। जल का वाष्प एवं वाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होना जल चक्र कहलाता है। प्रक्रिया जो होती है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। वाष्पीकरण जो होता है जल 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 वाष्प और द्रव गैस होता है। इसमें जल वाष्प के रूप में कार्य करता है। वाष्पीकरण में द्रव जो होता है गैस बन जाता है, गैस के रूप में जल का कार्य होता है। वाष्पोत्सर्जन संघनन में जल वाष्प जल बन जाता है। जल वाष्प संघनन के दौरान जल वाष्प जल बन जाता है। जल वाष्प जल जो होता है जल वाष्प बन के द्रव गैस रूप में गिर जाता है। नेक्स्ट विश्व के महासागर। विश्व के महासागरों के घटता क्रम। प्रशांत महासागर से छोटा है अटलांटिक महासागर, से छोटा हिंद महासागर, हिंद महासागर से छोटा आर्कटिक महासागर, उससे भी छोटा है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, उससे बड़ा है अंटार्कटिक महासागर, उससे बड़ा हिंद महासागर, हिंद महासागर से भी बड़ा है अटलांटिक महासागर, और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है अर्ध वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर का अर्ध वृत्ताकार है। यह सबसे बड़ा एवं गहरा, इसी में चैलेंजर गर्त भी उपस्थित है। प्रशांत महासागर अर्धवृत्ताकार है, सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। चैलेंजर गर्त इसी में उपस्थित है। अट अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर है। सार्गेसो सागर तट रहित इसी में आता है। भूमध्य सागर तक फैला हुआ है अटलांटिक महासागर जो है, इसी में सार्गेसो सागर तट रहित है जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। यह त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। सबसे गहरी खाई जावा खाई इसी में उपस्थित है। हिंद महासागर में सबसे गहरी खाई जावा खाई उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा सागर है अरब सागर में। सबसे बड़ा सागर इसी में अरब सागर में उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है जावा खाई। अगला अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ अंटार्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट विश्व की प्रमुख जल संधि। मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह अवस्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर प्रशांत एवं चुकची सागर चुकची सागर आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाला बेरिंग संधि जो है यह अलास्का रूस से संबंधित, अलास्का और रूस के बीच में अवस्थित है बेरिंग संधि। नेक्स्ट डेविस संधि जो है डेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि जो है डेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में डेविस जल संधि है। नेक्स्ट डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है डोवर जल संधि, डोवर। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है, को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। यह स्पेन और मोरक्को में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह स्पेन मोरक्को में स्थित है।
फ्लोरिडा जल संधि जो है मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है फ्लोरिडा की जल संधि। यह स्थित है, फ्लोरिडा की जल संधि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है बांस। बांस जल संधि जो तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, बांस जल संधि यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि सुंडा जल संधि है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, यह ओमान ईरान में स्थित है। ओमान और ईरान में जो स्थित है हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली हार्मुज जल संधि ओमान ईरान में स्थित है। नेक्स्ट है टॉरस जल संधि, यह है आराफूरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को जोड़ता है। टॉरस जल संधि आराफूरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को जोड़ता है, यह न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट है बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बास्फोरस जल संधि यह तुर्की में स्थित है। तुर्की में स्थित बास्फोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है मरास मकासर मकाससार जल संधि। मकाससार जल संधि जो है जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया में स्थित है। मकाससार जल संधि जो है जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है बाब अल मेडेव। बाब अल मेडेव जल संधि जो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है, एशिया की अफ्रीका से अलग करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बाब अल मंडेव जल संधि जो है यह यमन और जिबूती के बीच में स्थित है। बाब अल मंडेव जल संधि जो है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, यह यमन और जिबूती के बीच में है। बाब अल मंडेव जल संधि जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट है यूकाटन जल संधि जो है मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को यूकाटन की जल संधि जोड़ती है, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है नोट ग्रेट चैनल 10 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य स्थित जल संधि है। ग्रेट चैनल 10 डिग्री चैनल जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य स्थित जल संधि है, ग्रेट चैनल या 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है महासागरीय नीतल एवं उसके उच्चवाच। महासागरीय नीतल एवं उसके उच्चवाच महासागरों की गहराई, स्थलों की ऊंचाई उच्च मितीय चक्र द्वारा प्रदर्शित होता है। महासागरीय गहराई का मापन फाइडोमीटर से, महासागर की गहराई का मापन फाइडोमीटर से होता है। महाद्वीपीय मगन तट जो होता है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के स्रोत होते हैं। महाद्वीपीय मगन तट जो होते हैं खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के स्रोत होते हैं। डॉगर बैंक पश्चिम यूरोप, ग्रांड बैंक एवं जॉर्सन बैंक उत्तरी अमेरिका वैश्विक मत्स्य क्षेत्र है। वैश्विक मत्स्य क्षेत्र यही महाद्वीपीय मगन तट के स्थित है। डॉगर बैंक पश्चिम यूरोप, ग्रांड बैंक एवं जॉर्सन बैंक उत्तरी अमेरिका वैश्विक मत्स्य क्षेत्र है महाद्वीपीय मगन तट पे। नेक्स्ट महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपीय मगन ढाल जो है सागरीय निक्षेप का अभाव होता है इसमें। महाद्वीपीय मगन ढाल में सागरीय निक्षेप का अभाव होता है। गहरे सागरीय मैदान जो है महासागरीय क्षेत्रफल का 75.9% है। गहरे महासागरीय मैदान जो है महासागरीय क्षेत्रफल का 75.9% है। महासागरीय द्रोणियों के न्यूनतम ढलान वाले क्षेत्र जो गंभीर सागरीय मैदान वाले होते हैं। नेक्स्ट अन्य स्थलाकृतियां जो है खाड़ी। खाड़ी जो होता है खाड़ी बे ऑफ गल्फ। खाड़ी जो होता है खाड़ी कटक सागरीय कैनियन पर्वत गुआट आदि। खाड़ी बे को बोलते हैं दोनों किनारे स्थित, दोनों किनारों स्थल से घिरे क्षेत्र को बोलते हैं खाड़ी। गल्फ बोलते हैं समुद्र या समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश करने वाले भाग को गल्फ कहते हैं। कटक। नेक्स्ट नोट महासागर में बेंथम जीव समुदाय सागरीय तली पर स्थित है। महासागर में बेंथम जीव समुदाय सागरीय तली पर स्थित है। कनाडा विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश है। जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोंटोलॉजी में होता है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी में होता है। नेक्स्ट महासागर नीतल के उच्चवाच में। नेक्स्ट विश्व के कुछ महत्वपूर्ण गर्त है। यह मेरियाना गर्त जो है यह स्थित है उत्तर प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त जो है उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,022 किलोमीटर है। 11,022
22 मीटर है। मेरियाना गर्त उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। 11,022 मीटर गहराई है। टोंगा टोंगा महासागर जो है, टोंगा टोंगा गर्त जो है, टोंगा गर्त मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त स्थित है। इसकी गहराई जो है 10,882 मीटर है। टोंगा गर्त की गहराई 10,882 मीटर है। नेक्स्ट है पल, प्लूटोरियो गर्त। प्लूटोरियो गर्त जो है, यह अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप में प्लूटोरियो गर्त स्थित है, जिसकी गहराई जो है 8385 है। नेक्स्ट है डायोमेंटिना गर्त जो है, हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी स्थित में है डायोमेंटिना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 7299 मीटर है। नेक्स्ट है सुंडा गर्त जो पूर्वी हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, जो जिसकी गहराई है 7450 मीटर है। रमेशे जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर, रमेशे गर्त जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। 7254 इसकी गहराई है। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में 7450। डायमेंटा हिंद हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में 7299 गहराई है। नेक्स्ट है महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान, औसत तापमान भूमध्य रेखा के आसपास लगभग 27 डिग्री होता है। ध्रुवों की ओर कमी होती है। महासागरीय जल का तापमान में औसत तापमान भूमध्य रेखा के पास होता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस ध्रुवों की ओर होती है। महासागरीय जल का तापमान, सर्वाधिक तापमान कर्क एवं मकर रेखा के बीच में होता है। महासागरीय जल का तापमान सबसे ज्यादा होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। पिंक पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता होती है का प्रदर्शन करता है। पिक्नोक्लाइन। हैक्लोक्लाइन जो होता है जल निकाय में लवण प्रवणता का प्रदर्शन करता है। हैक्लोक्लाइन। थर्मोक्लाइन जो होता है गहराई के साथ ताप परिवर्तन का प्रदर्शन करता है। थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है महासागरीय जल की लवणता, औसत 35%। प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा महासागरीय जल की लवणता पर कहलाती है। महासागरों की औसत लवणता मात्र 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पे होता है। लवणता जो होती है गहराई के साथ वृद्धि होती है। महासागर की लवणता जो होती है गहराई के साथ इसकी वृद्धि होती है। सर्वाधिक 20 से 40 डिग्री उत्तर एवं 10 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में महासागर की गहराई में लवणता दिखाया गया है। विश्व में सर्वाधिक लवणता बंद सागरों में जो है डेड सी जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है, इसमें ज्यादा देखा। विश्व में सर्वाधिक लवणता बंद सागरों में देखा गया, जो मृत सागर में 238% है। वान झील में 330%। तुर्की में वान झील है, यह सर्वाधिक लवणता बंद सागर में देखा गया है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है 220% इसमें लवणता है। डेड सी जो है मृत सागर जो बोलते हैं, यह डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा बनाता है। नोट महासागरीय अलवणीकरण। महासागरीय लवणीकरण में है महासागरों द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना महासागरीय अम्लीकरण कहलाता है। महासागर द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना महासागरीय अम्लीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है एस्कोरस फैक्टस। हिंद महासागर की लवणता 35% है। 35% समुद्री लवणता का मापक सेलाइन नेक्टर यंत्र होता है। समुद्री लवणता की मापक जो होता है सेलाइन नेक्टर तंत्र यंत्र होता है। आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है साइबेरियाई शेल्फ। आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है साइबेरियाई शेल्फ है। भूमध्य रेखा पर समांतर लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण होता है। भूमध्य रेखा पर समांतर लवणता जो होता है उच्च वाष्पीकरण के कारण होता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का उड़ीसा का है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का उड़ीसा भारत में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का उड़ीसा भारत में। आर्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है। दक्षिण महासागर जो है आर्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन अमेजन बेसिन है। विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन अमेजन बेसिन है। नेक्स्ट परवाल भित्ति। परवाल भित्तियां जो है मूंगा या कोरल पॉलिप जो है समुद्री जीवों के निर्माण से समुद्री जीवों से निर्मित होते हैं। मूंगा या कोरल पॉलिप
जूजेंथेल शैवाल से सहजीवी होते हैं। जूजेंथेल शैवाल के सहजीवी होते हैं। मूंगा या कोरल, ये प्रवाल भित्तिक उदाहरण है। चूना प्रधान चट्टान कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, CaCO3 से। कॉलोनी के में निवास इसका होता है। मूंगा या कोरल पॉलिप्स जो प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट प्रकार, प्रवाल भित्ति के जो प्रकार है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय या एटोल कहलाता है। तटीय प्रवाल भित्ति में जो होता है, द फ्लोरिडा, मलेशिया के द्वीप एवं मन्नार की खाड़ी के द्वीप आदि तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। फ्लोरिडा, मलेशिया के द्वीप एवं मन्नार की खाड़ी के द्वीप आदि तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण। नेक्स्ट, अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है, यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है प्रवाल वलप या स्टॉल, विश्व प्रसिद्ध फुराफूटी एटोल, लक्षद्वीप समूह में एटोल आदि, ये प्रवाल वलय का स्टॉल है। नेक्स्ट है प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशा, तापमान 20 से 30 डिग्री होना चाहिए प्रवाल का विकास के लिए। सूर्य किरणें के प्रवेश्य तक की समुद्रिक गहराई होता है। प्रवेश्य अवसाद मुक्त जल होता है। समांतर समुद्रिक लवणता होता है। सागरीय चबूतरों की उपस्थिति आदि इसमें होती है। नेक्स्ट, प्रवाल विरंजन जो होता है, वैश्विक तापन का प्रभाव, प्रवाल का विकास बाधित मृत्यु होता है। शैवाल का रंग श्वेत होना शुरू हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में भौगोलिक सीमा जो है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में प्रवाल भित्ति की उपस्थिति है। लवणता सीमा जो है 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में होता है। अधिकतम गहराई इसकी 30 फैदम 180 फीट होता है। 30 फैदम 180 फीट होता है। मुख्य क्षेत्र प्रशांत और हिंद महासागर है। उपनाम इसका सामुद्रिक प्रवर्धन है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है महासागरीय धाराएं एवं तरंग। महासागरीय धारा और तरंग में जो महासागरीय धाराएं जो होता है, एक निश्चित दिशा में दूर तक जल राशि का प्रभाव महासागरीय धारा कहलाती है। धाराएं जो होती है ताम्र उष्ण एवं ठंडी शीत होती है। ठंडी प्लस गर्म जलधारा का मिलन क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। पैक्टन का विकास होता है इसी में। ठंडी जलधारा क्षेत्र रेगिस्तान में होता है। ठंडी जलधारा क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र में होता है। गर्म वायु में जलधारण क्षमता अधिक होती है। ठंडी वायु में जलधारण क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है गाइयर या गाइरी, महासागरीय या सागरीय क्षेत्र में घूर्णन करने वाले जल प्रवाह को भंवर को महासागरीय या गाइयर या गाइरे कहते हैं। महासागरीय या सागरीय क्षेत्र में घूर्णन करने वाले जल प्रवाह को भंवर कहते हैं। नेक्स्ट है महासागरीय जल चक्र के में जल का प्रभाव होता है। इसमें संचालन पृथ्वी के घूर्णन तथा महाद्वीपों की स्थिति से होता है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण जो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण, तापमान में विभिन्नता, घनत्व में अंतर, वायुदाब एवं पवनी, सागर की लवणता में अंतर, तट रेखा का आकार, ये सभी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। नेक्स्ट महासागरीय धाराओं की प्रभावित करने वाले कारक है सूर्यताप, ग्रहीय पवनी, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल, ये सभी महासागर धाराओं में प्रभावित करने वाले कारक हैं। सूर्यताप, ग्रहीय पवनी, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल, ये सभी है। नेक्स्ट प्रशांत महासागर की धारा जो है, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा और दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा में बांटा गया। प्रशांत महासागर की धारा को उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा जो है, उत्तर विषुवत रेखीय धारा गर्म है। उत्तर विषुवत रेखीय धारा गर्म है। यूरेशिया की धारा गर्म है। उत्तरी प्रशांत धारा गर्म। अलास्का की धारा गर्म। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। ओकाकट या न्यूकॉल की धारा ठंडी है। ओयोशिया की धारा भी ठंडी है। अलूरेशियन की धारा भी गर्म है। अलूरेशियन की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, यह गर्म धारा है। नेक्स्ट दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म प्रकार की होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म होती है। दक्षिणी प्रशांत प्रभाव ठंडी होती है। पेरू या हम्बोल्ट धारा ठंडी है। अल नीनो की धारा गर्म होती है। ला नीनो की धारा ठंडी होती है। दक्षिण प्रशांत महासागर में जो धारा है अल नीनो वाली धारा गर्म होती है। ला नीनो वाली धारा ठंडी होती है। केल्विन धारा गर्म प्रकार की होती है। विपरीत विषुवत रेखीय धारा गर्म प्रकार की होती है। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर की धाराएं जो होती है। उत्तरी आर्कटिक महासागर और दक्षिणी आर्कटिक महासागर में धारा को बांटा गया, जिसमें
उत्तर विषुवत रेखीय धारा गर्म होती है, कैरिबियन धारा भी गर्म, अटलांटिक की धारा गर्म, फ्लोरिडा की धारा भी गर्म होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म प्रकार की होती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह धारा भी गर्म या उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, नॉर्वे की धारा गर्म, इम्नेशियर की धारा गर्म होता है, रेनिले की धारा भी गर्म होता है, लेब्राडोर की धारा ठंडी और कोरेनो की धारा ठंडी, ये दो धारा ठंडी है। उत्तरी अटलांटिक उतली उतली उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धारा है ठंडी धारा है, दो प्रकार के, लेब्राडोर की धारा और कैनेडी धारा, ये ठंडी है, बाकी बात सब गर्म है। नेक्स्ट नेक्स्ट दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, जिसमें जो है गर्म धारा जो है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ब्राजील की धारा और है गिनी तट की धारा और विपरीत विषुवत रेखीय धारा, ये सभी गर्म धारा है दक्षिण अटलांटिक का। ठंडी धारा है दक्षिण दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा ठंडी जो है फॉकलैंड की धारा, पश्चिम पवन प्रभाव की धारा, दक्षिण अटलांटिक प्रभाव, बेंगुला की धारा, ये सभी ठंडी धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा में। नेक्स्ट है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराएं दो प्रकार की है, उत्तरी हिंद महासागर ग्रीष्मकाल की धारा होती है, दक्षिण हिंद महासागर। तो उत्तरी हिंद महासागर की धारा जो है उत्तर विषुवत रेखीय धारा गर्म प्रकार की होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा भी गर्म होती है, प्रति विषुवत रेखीय गर्म होती है, यह ग्रीष्म काल की धारा होती है। शीतकाल की जो धारा होती है उत्तरी हिंद महासागर में यह होता है उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा गर्म प्रकार की होती है, प्रति विषुवत रेखीय धारा गर्म होती है। तो उत्तरी हिंद महासागर के ग्रीष्म काल में और शीतकाल में दोनों धाराएं गर्म होती है, लेकिन दक्षिण हिंद महासागर में जो धारा है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म होती है, मोनजाबिक की धारा गर्म है, अलवास की धारा भी गर्म है, मेडागास्कर की धारा भी गर्म है, पश्चिम पवन प्रभाव ठंडी होती है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है। नेक्स्ट है महासागरीय तरंगे। तरंग का ऊपरी भाग श्रृंखला या शीर्ष एवं निचला भाग गर्त कहलाता है। तरंग का महासागर के तरंग का ऊपरी भाग श्रृंग या शीर्ष कहलाता है, निचला भाग गर्त कहलाता है। बेलांचली धारा तट के समांतर प्रवाह होती है, बेलांचली धारा तट के समांतर प्रवाह होती है। सुनामी तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है महासागरीय तरंग में। नेक्स्ट अल नीनो जो होता है, इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पूर्वी एवं मध्य प्रशांत महासागर की सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाता है। अल नीनो में अल नीनो में होता है, इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर की सतह का तापमान औसत से अधिक गर्म हो जाता है अल नीनो में। ला नीना में होता है, इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर की तापमान औसत से कम हो जाता है ठंडा। ला नीना ठंडी प्रकार के, तो अल नीनो गर्म होता है। नेक्स्ट है